कितनी कितनी उस इच्छा और कितनी आकांक्षाओं के पीछे हमने अपनी मनुष्य पर्याय को तक बर्बाद कर दिया। आकांक्षा ही स्वयं कह रही है, आकांक्षा। जो आकांक्षा और आकांक्षा इच्छाओं को बढ़ाता है, बढ़ाती है, वही वास्तव में आकांक्षा है। छोड़ दो इच्छाओं को, छोड़ दो आकांक्षाओं को, माँ मिलेगा उतना ही, और तभी जब आपका पुण्य और समय आएगा। समय से पहले और पुण्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। पर फिर भी हम आर्द्र रौद्र परिणाम करते हैं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मैं इसको भी जोड़ लूँ, उसको भी जोड़ लूँ। जो माँ घर में अनावश्यक रूप से परिग्रह इकट्ठा करके रखा है, वह पूरा पूरा परिग्रह हमारे लिए पाप का ही आश्रय बंद कर रहा है। और अनावश्यक रूप से हमने जो सामग्री जोड़ के रखी है, वह हमारे लिए अंतराय कर्म का भी बंध करने वाली है। हमारे काम का जितने सामग्री थी उतना हम प्रयोग करते और छोड़ देते, पर अनावश्यक जो हमने संभाल के रखा है, वह परिपूर्ण रूप से दूसरे के काम में आ सकता था, पर हमने उसे बांध के रखा है, संभाल के रखा है, अपने परिग्रह बढ़ाने के लिए हमारे लिए अंतराय कर्म का आश्रय हो गया। और एक कर्म आश्रवित होते समय मात्र एक नहीं होता, और भी सभी कर्मों को एक साथ लेके आता है, एक साथ लेके आता है। उस परिग्रह के पीछे ये पांचवा, भले ही पांचवें नंबर पे पाप लिखा है परिग्रह, पर ये सबसे बड़ा खतरनाक है वर्तमान में। क्या करे, परिभाषा ही बदल गई है। आज एक पांचवें पाप, परिग्रह पाप को कोई पाप मानने ही तैयार नहीं, मानते ही नहीं है। जो जितना जितना अधिक परिग्रही होता है, जितने बड़े सेठ, जितने बड़े करोड़पति अमरपति है, सबसे बड़े सम्मान पहले उनका ही होता है। क्यों अशोक पडुआ जी? जितना बड़ा परिग्रही पापी होता है, सबसे बड़े पहले उसको पापी को टीका और माला पहना के सम्मान किया जाता है। आओ तुम भी नरक जाओ, तेरे नरक के स्वागत के लिए मैं आज ही स्वागत कर रहा हूँ, मैं यहाँ भी स्वागत करूँगा, अनुमोदना करके नरक में भी स्वागत करने पहुँचूंगा। ऐसे ही है, मानो नहीं मानो का परम सत्य यही है। परम सत्य यही है, जो जा रहा है वो तो जा ही रहा है, उसका सम्मान करके, तुम अनुमोदना करके, और तुमने भी टिकट कर ली कि मैं भी तेरे साथ तुम्हारा स्वागत करने पहले ही पहुंच जाऊंगा, आ जाना। ना मेरे से ये पूछने मत आना महाराज भी मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए, वो आपकी व्यवस्था है, पर परम सत्य तो यही है। हैं? हम लोग क्या? हाँ, आत नहीं है। जिनने तैयारी कर ली है कक्का नरक जाने की, वे ही अपने परिग्रह को ढीला नहीं कर पाते। जो पुण्यात्मा है, जिसने सत्य को समझा है और जिसने स्पष्टता को समझा है, वो ही अपनी घर की और गांठ के दमड़ी को छोड़ने का प्रयास करता है। और जिसकी तैयारी हो ही चुकी है, जिसने पक्का रिजर्वेशन कर ही लिया है नरक का, वो कभी भी परिग्रह को छोड़ने के लिए नहीं आ सकता। और जिसने थोड़ा सा भी सुन के सुधार करने के भावों से कुछ पुरुषार्थ करने का विचार किया है, वो नियम से परिग्रह की सीमा करेगा, अनावश्यक सामग्री का त्याग करेगा, दान करेगा। लाख, अरे इतने इतने लोग तो कक्का गला फाड़ फाड़ के दान देने की चर्चा कर रहे, कौन दे पा रहा है? कौन दे पा रहा है? पप्पू भाई दे पा रहा है? प्रमोद भाई कौन दे पा रहा है? पिस्तौल रख के तक लोग पैसे छीन रहे हैं, फिर भी देने की इच्छा नहीं है। वो दान थोड़ी है, स्वेच्छा से दिया हुआ, स्वयं के परिग्रह की सीमा करते हुए दिया हुआ वह पुण्य रूप फल देने वाला दान है। फिर किसी ने चुरा लिए और फिर दान जबरदस्ती ले लिए, इसमें क्या अंतर है? वह कभी भी माँ परिग्रह का त्याग कर नहीं सकता। जो लोभी है नरक जाने की, जिसने तैयारी कर ली है, टिकट बना ली है, वो कभी भी परिग्रह को कम कर नहीं सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। भाई यहाँ तो आगम की बात होगी, फिर जिसको जैसा अच्छा लगे, चाहे बंगला बुरा लग जाए, परम सत्य तो यही है। बुरी लग जाए तो कम से कम नरक निगोद की यात्रा से बचने का पुरुषार्थ तो करे।
अगर मैं ये कह दूंगा कि भाई बहुत अच्छा कर रहे तुम, और 2 करोड़ 5 करोड़ कमा लेना प्रमोद भाई, और फिर ऐसी व्यवस्था कर लेना, फिर अपन दोनों मिलके ऐसा करेंगे, जैसा चेला वैसा गुरु, हो नरकम में ठेलम ठेला। जैसा गुरु वैसा चेला काका, हो नरकम में ठेलम ठेला, ऐसा कहावत है। नहीं तो मैं कह दूं हाँ तुम कमा लो 5 करोड़, फिर अपन दोनों मिलके बहुत बड़ा काम कर लेंगे, तुम तो परिग्रह नंदी में डूबकर पाप कर ही रहे हो, कमा ही रहे हो। मैंने अगर ऐसा कह दिया तो अनुमोदना से मैं भी नरक जाने की व्यवस्था कर रहा हूं। इसलिए हम तो परिग्रह को छोड़ने की बात कहेंगे, परिग्रह को जोड़ने की कभी कभी व्याख्या आगम में नहीं मिल सकती। जो परिग्रह का आनंद ले रहा है वो आत्मा का क्या आनंद लेगा, वो कैवल्य का क्या आनंद लेगा? नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। मत बनो मां परिग्रह नंदी, बनना ही है तो कैवल्य नंदी बनो ना। कैवल्य उस कैवल्य ज्ञान का, वह सिद्ध अवस्था का आनंद लूटने का प्रयास करो, पर वह तभी संभव है जब परिग्रह को छोड़ दोगे। कैवल्यानंदी जब बनो तब बनो, पर निर्ग्रंथानंदी बनने के लिए भी परिग्रह छोड़ना पड़ेगा। उसके बिना आनंद नहीं है। जो पर वस्तु में आनंद मान के रखा है ना, वह आनंद आनंद है ही नहीं है। जो वह 14 प्रकार के परिग्रह की व्याख्या की है, जो 24 प्रकार के परिग्रह की व्याख्या की है, वह अंतरंग बहिरंग परिग्रह जब तक मेरे पास है तब तक मेरे पास भगवत्ता नहीं है। भगवत्ता क्या? वर्तमान में उस परिग्रह के पीछे लोगों ने धर्मात्मा नहीं, निर्ग्रंथता नहीं, भगवत्ता नहीं, इंसानियत भी आज उस परिग्रह के पीछे बची नहीं है। बचे हैं? कोर्ट में कौन खड़ा है? एक दूसरे के सामने कटघरे में कौन खड़ा है? ये वर्तमान में जितने जितने संबंध टूटे हैं वे सब परिग्रह के पीछे टूटे हैं। कोई दूर का व्यक्ति कटघरे में नहीं खड़ा है, एक ही घर के सदस्य, माँ बेटा बहन भाई, वे ही लड़ने के लिए एक दूसरे के सामने कटघरे में खड़े हैं। मात्र और मात्र परिग्रह के पीछे। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं प्रमोद भाई, गुरु शिष्य का तक रिश्ता संबंध नष्ट होता है चंद परिग्रह के टुकड़ों के पीछे। ये बाहर के परिग्रह मात्र नहीं, निर्ग्रंथों के लिए तो ये पिछी कमंडल धारी शिष्य आदि आदि भी परिग्रह रूप ग्रहण किए हैं, और बहिरंग तो परिग्रह है ही, उनके पीछे भी कितने संबंध और कितने विकल्प आज दिख रहे हैं, अनुभव करो ना। जब तक उस परिग्रह के पीछे मेरा ममत्व है, पर वस्तु के पीछे कि मैं इसको भी प्राप्त कर लूं, ये भी मुझे मिले, ये भी मुझे मिले, तब तक कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। पाप को पाप मानो ना, छोड़ो नहीं छोड़ो आपका विषय है, पर कम से कम 5वें पाप को, परिग्रह को पाप मानो तो। माने बिना कल्याण नहीं होगा। छोड़ोगे तभी छोड़ोगे जब उसके पाप को पाप मानोगे। समस्या यही है, समस्या यही है। जो व्यक्ति अपने अपने बदन पर, अपने माथे पर कीचड़ लगा लेता है, वो ये खुश होता है कि मैंने बहुत कुछ अच्छी वस्तु लगा दी। भले ही तुमने सम्मान में प्रमोद भाई जो कीचड़ लगाई थी, कीचड़ लगाई थी नहीं लगाई थी, जो सुगंधित कीचड़ माथे पर लगाई थी, वो करदमी तो थी, कीचड़ ही तो थी। उसमें लिपट कर व्यक्ति अपने आप को स्वच्छ मान रहा है, ये भूल कर रहा है कीचड़ में लिपटा हुआ कभी भी स्वच्छ होता नहीं है। पर हमने महाराज जी उस मल को मल माना ही नहीं है, कीचड़ को कीचड़ माना ही नहीं है, परिग्रह को पाप माना ही नहीं है। हम छोड़ेंगे काय को? मत छोड़ो, मत छोड़ो, मत छोड़ो, मत छोड़ो। वो पूरा परिग्रह लेके फिर पूरे जितना जितना अधिक परिग्रह लोगे उतनी नीचे नीचे जाने की तैयारी कर लेना। सत्य को सत्य समझना होगा, आज नहीं तो कल समझे बिना कभी भी उससे दूर होने का पुरुषार्थ हो नहीं सकता। उस सुअर को देखा, सुअर को देखा निर्मल जी, आपके तो गोंदिया में बहुत है। उस सुअर को आपने कभी देखा नाली में? आपको तो नाली, गंदगी, मल सब देख के सोचते हो आप कैसा है ये?
नाली में पड़ा है, नाली में लौटता है, उसे देखकर आपको घिन आती है। देखो एक भगवान आत्मा और नाली में पड़ा है। हमें भी कक्का ऐसी ही दया आती है कि बेचारा देखो परिग्रह की नाली में, भोगों के नाली में कैसा पड़ा है, इसलिए बोध कर रहे हैं। जिसको समझना है वो समझ जाता है, और जिसको उस नाली में ही सुअर को उसी में जिसको आनंद आने लगता है वो कभी छोड़ नहीं सकता। छोड़ने के लिए सत्य को समझने की आवश्यकता है। सत्य को समझे बिना उन पापों से हम दूर हो नहीं सकते। माँ जब दूर होना तब होना, जब छोड़ना तब छोड़ना पापों को। पर आज हमें बोध तो करना होगा कि मैं पापों से लिप्त हो रहा हूँ, मैं कीचड़ से लिप्त हो रहा हूँ। पर ये सत्य का बोध होने पर भी जीव समझ नहीं पा रहा। कितने कितने सारे माँ संबंध टूटे। पुराणों में तो छोड़ ही दो, वो तो पुराणों में आचार्य भगवंतों ने लिखा है ही, पर क्या वर्तमान में ऐसी घटनाएं नहीं देखे मिलती। बाप बेटे का मुंह नहीं देखना चाहता, माँ बेटे के मुंह नहीं देखना चाहती। क्यों? मात्र इस परिग्रह के पीछे, पर पदार्थ की जय, पर द्रव्यों के पीछे। जबकि किसी के पास, ना बाप के पास, पिता के पास, बेटे के पास, माँ के पास, किसी के पास कोई साधन की कमी नहीं है, ना खाने की, ना पीने की, ना पहनने की, पर फिर भी परेशान है दूसरे को देखकर। इसके पास इतना, मेरे पास कितना। एक एक इंच की भूमि के पीछे तो तलवारें चलती है। एक एक इंच के पीछे जितनी जो वह इंच भर जगह है, वहां पर तुम्हारे पैर का सुमन से एक अंगूठा भी नहीं टिक पाता। उतनी सी भूमि के लिए प्राण चला दी तलवार, निपट गए। पढ़ो ना पुराणों में कितनी भाई भाइयों की, माँ बहन कितनों कितनों की कहानियां भरी पड़ी है उस परिग्रह पाप से युक्त होके। पुराण नहीं, वर्तमान में भी घर में और घर के बगल में ही झांक के देख ले तो समझ में आ जाएगा कि कितना कितना परिग्रह के पीछे आज युद्ध लड़ रहा है। दो ही के तो पीछे लड़ाई है संसार में, दो ही के तो पीछे संसार में लड़ाई है। एक श्री और एक स्त्री, एक श्री और एक स्त्री, दो ही के पीछे लड़ाई है। जितने पुराणों में भी लड़ाई हुई है, वर्तमान में भी लड़ाई हो रही है, दो ही के पीछे है। कोई श्री कमाने के पीछे मर रहा है, कोई स्त्री के पीछे मर रहा है। रामायण महाभारत क्यों हुआ? रामायण महाभारत क्यों हुआ? एक श्री के पीछे और एक स्त्री के पीछे, दोनों मिल गए। एक दूसरे को मारने की चाह रखने वाले वे स्वयं चले गए मात्र और पर स्त्री और पर श्री के पीछे। क्या उनको 5 गांव देना कौरवों को बहुत भारी था? क्या मांगा था? 5 ही गांव तो मांगे थे, मात्र अपनी आजीविका और अपनी व्यवस्था के लिए थोड़ी सी तो व्यवस्था मांगी थी। पर नहीं, चाहिए तो जीत के ले ले। किसकी जीत हुई? जीत सत्य की हुई, धर्म की हुई। पाप की कभी जीत नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। तुम जितना जितना छल कपट आदि करते हुए कोई व्यक्ति पाप करे, आज भले ही हमें लगे कि हम बहुत पुण्यात्मा है, हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, पर भूल मत कर लेना, जिंदगी में खाया हुआ पारा और किया हुआ पाप कभी पचता नहीं है। ये गांठ बांधकर रुक लेना सूत्र, जिंदगी में कभी पारा और पाप पचता नहीं है। जो पारे को पचाना चाहता है वो भी निपट जाता है, और पाप को पचाना चाहता है वो भी निपट जाता है। पर्याय निपटने से पहले सोचो, जो पाप में लगे हैं वो अपनी पर्यायों को बर्बाद कर रहे हैं। पाप को पाप मानो तो मत छोड़ो। जब पुण्य का उदय होगा तब छोड़ोगे, परिग्रह की सीमा करोगे, परिग्रह का त्याग करके निर्ग्रंथ आदि बनोगे। पर आज मानो तो मैं गलती कर रहा हूं। अगर उस श्वान के भांति, उस सूअर के भांति हम उस मल को, नाली को नाली ही नहीं मानना चाहे, तो फिर उससे निकलने का पुरुषार्थ कब करेंगे? आज मानना तो होगा कि हम पाप कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं।
ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है जो एक एक दाने के लिए, कौन छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े सेठ तक एक एक कण के लिए, एक एक अठन्नी चवन्नी के लिए लड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे अपने समय के निषेकों को। मात्र थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, एक बूंद करते करते उस इंद्रिय सुखों के पीछे, परिग्रह के पीछे मरे जा रहे हैं। एक रानी अपने खिड़की से देख रही थी, लगातार 4-8 दिन से कई तूफानी पानी गिर रहा था, और जैसे ही बादल पानी था तो नगर के पास में बहने वाली नदी में भी बाढ़ आ गई थी। काफी पानी बढ़ चुका था और नगर से उस महल से बाहर जा नहीं पा रही थी रानी, खिड़की से झरोके से देख रही थी। एक व्यक्ति को उसने देखा, वह 2-3 दिन से रोज लगातार देख रही थी। वह व्यक्ति आता, अपने समय पर आता, और बाढ़ में बहते हुए, बाढ़ थी तो स्वाभाविक थी बड़ी बड़ी लकड़ियां उसमें टूट के पेड़ बह जाती थी, और वो सेठ रानी रोज देखती। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, एक व्यक्ति आता है, वहाँ जो बहती हुई लकड़ियों को पकड़ने का प्रयास करता है, कभी रस्सी से, कभी किसी से, पानी में कूद जाता है, छोटी से छोटी लकड़ी, बड़ी से बड़ी लकड़ी जो हाथ में आए उठा के घर ले जाता। अब 1-2 दिन तो उसने शांति से देख लिया, पर 2-3 दिन बाद उसे चैन नहीं पड़ी। उसने राजा से कहा, राजा, राजन देखो तो, स्वामी देखो तो, हमारे नगर में इतने भी गरीब व्यक्ति है कि ऐसा पानी बरस रहा है, ऐसा पानी बरस रहा है, पर फिर भी वो बेचारा लकड़हारा लकड़ी इकट्ठा कर रहा है। राजा को भी दया आई, सोचता हाँ पता करता हूँ। वह रानी कहती, राजन स्वामी कुछ तो करो, बेचारे पे दया करो, इतने दिनों से पानी बेचारे लिए खाने के लिए नहीं होगा, इसलिए ऐसे बाढ़ में पानी में कूद कर वो लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है। राजा ने पता किया कौन व्यक्ति है, कहाँ है, क्या है, और उसको महल में बुला लिया। राजा ने पूछा उस व्यक्ति को, जैसे ही वो सामने आया, उससे पूछा, क्यों भाई तुम इतने परेशान क्यों हो? मेरे रहते हुए मेरे नगर में इतना गरीब व्यक्ति कि जिसको ऐसे बरसात में, ऐसे पानी में एक एक लकड़ी की टहनी और लकड़ी इकट्ठी करनी पड़ रही। कहता, हाँ राजन क्या करूं, घर में सब बाकी तो व्यवस्था है, एक बैलों की जोड़ी पूरी करनी है। कहता है, हाँ हाँ, एक बैल तो है मेरे पास, खाने पीने की भी पर्याप्त व्यवस्था है, पर एक बैल की जोड़ी पूरी करनी है। कहता है, कैसी बात करता है, एक बैल ही चाहिए ना, हमारे महल में इतने सारे गाय बैल भैंस, तुम्हें जो जो जितनी जोड़ी चाहिए उठा के ले जाओ।